नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों फिर आपके बीच उपस्थित है एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर जो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर काउंसलिंग में क्या क्या चीजें आपकी लगेंगी और किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है, ताकि भविष्य में जब आप काउंसलिंग में उपस्थित हो तो किसी तरीके की समस्या आपके साथ उत्पन्न न हो और आप जो है सो बड़ी आसानी से अपनी काउंसलिंग को करा सके। तो आइए काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आपका जो काउंसलिंग होगा उसमें दस्तावेज तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कुछ और बातें हैं। देखिए, सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान देना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है आपका जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है, वही डेट ऑफ बर्थ आपके बाकी सारे सर्टिफिकेट्स में होने चाहिए। ये चीज आप मिला लेंगे। इवन आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। दूसरा बात, आपके सर्टिफिकेट पे जो आपका नेम है वही नेम आपके इंटर के सर्टिफिकेट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो है वही आपके इंटर के सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए और वही आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए। अब देखिए, तीसरा बात जो है वो है आपका फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी आपको ध्यान देना है कि फादर्स नेम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो हो वही नेम आपका इंटर के सर्टिफिकेट में हो और वही नेम जो है सो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में हो। और नेम के साथ साथ आपके स्पेलिंग्स जो हो वो तीनों में सेम हो, तीनों में सेम हो। यानी कि आपका जितना भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है या आपके आइडेंटिफिकेशन का जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। इस बात पर आप खासा ध्यान देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप जो है एक कचहरी से एफिडेविट बनवा लेंगे उस चीज का, ताकि भविष्य में आप उस एफिडेविट के माध्यम से ये बता सके कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन दोनों जो है वो व्यक्ति एक ही है। इस तरीके का एफिडेविट लगाया जाता है और वो मान्य होता है। तो ये चीज अगर आप में प्रॉब्लम हो तो कृपया कर इसको जल्द से जल्द आप सुधार लेंगे। अब देखिए एक चीज और, आधार 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 कार्ड से एक बात हमेशा याद रखे रहिएगा कि आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना जी, उस मोबाइल नंबर को रिचार्ज रखिएगा और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर मैसेज आना चाहिए। इस बात को आप बखूबी याद रखेंगे कि आपका आधार जो है वो किस मोबाइल नंबर से लिंक है। और जान लीजिए कि काउंसलिंग के समय आपके आधार पर OTP आएगा। अगर आप OTP देंगे तभी जाके आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल होगा, वरना आपको पटना का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब आइए देखते हैं कि एक एक करके कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किस तरीके से हम लोगों को दस्तावेजों को एक क्रमबद्ध रूप में सजा के रखना है। देखिए, सबसे पहले आप BSEB का भरा हुआ आवेदन पत्र जो है वो आपके पास एक प्रति होगा ही, जिसमें आपने आवेदन भरा था, उसका क्या कीजिएगा 3 प्रति में आप निकलवा लीजिएगा फोटोकॉपी, पहला काम। दूसरा काम, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसका भी आपके पास फोटोकॉपी होगा ही, उसका भी 3 प्रति निकलवा लीजिएगा। और तीसरा काम, आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर उस समय तक मार्कशीट मुहैया करा दिया जाता है, अगर सक्षमता परीक्षा दिया गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताया भी गया है कि इसका मार्कशीट जारी किया जाएगा, तो मार्कशीट अगर हम लोगों को काउंसलिंग से पहले मुहैया हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वही मार्कशीट हम लोग देंगे। अगर नहीं होता है तो जो वेब पेज का जो हम लोगों का मार्कशीट है, हम वही मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा के देंगे 3 प्रति में। ये भी आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए ये आवश्यक है। ये तीनों फोटोकॉपी करवा लेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। देखिए, उसके बाद जो है सो मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मार्कशीट यानी कि अंक पत्र, ये भी आप 3-3 कॉपी में करवा लेंगे।
3 कॉपी में मूल प्रमाण पत्र और 3 कॉपी में आपको मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र। इंटर का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो है 3-3 कॉपी में आप करवा लेंगे फोटोकॉपी। उसके बाद स्नातक से अगर 6 to 8 के हैं और अगर 1 to 5 के भी हैं, अगर आपने परीक्षा में फॉर्म भरते समय क्षमता परीक्षा का जब फॉर्म भरा आपने, अगर आपने अपने शैक्षणिक योग्यता में स्नातक दिया है तो स्नातक का भी आपको लगेगा, तो उसका भी 3 प्रति में अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी करवा लेंगे। उसके बाद स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, अगर आप पीजी हैं 11-12 के लिए या नहीं भी है 6 to 8 के ही टीचर है लेकिन पीजी का आपने लगाया है, तो उस सर्टिफिकेट का भी आप 3-3 कॉपी करवा लेंगे। अब देखिए प्रशिक्षण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए प्रशिक्षण अंक पत्र यानी कि डीएलएड बीएड, आप जिस प्रशैक्षणिक योग्यता के तहत आपकी बहाली हुई है उस प्रशैक्षणिक योग्यता का जो जिसका जिक्र आपने बीएससीबी के फॉर्म में किया है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मूल प्रमाण पत्र, ये भी आपको 3-3 कॉपी में आप इसका भी जीरोक्स करवा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है दक्षता प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब देखिए दक्षता यानी कि 2010 तक के जो भी शिक्षक होंगे वो टीटी नहीं दिए होंगे, वे दक्षता दिए हुए थे, तो वैसे शिक्षक जो दक्षता पास है उनको अपना दक्षता का यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र और अंक पत्र, ये दोनों का आप 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा। देखिए जहां तक इसमें दिया हुआ है प्रमाण पत्र, तो सक्षम दक्षता का जो प्रमाण पत्र है वो शायद जारी नहीं किया गया था, केवल प्रवेश पत्र और अंक पत्र जारी किया गया था, तो आप प्रवेश पत्र और अंक पत्र का 3-3 कॉपी जीरोक्स करवा लेंगे। नेक्स्ट जो है सीटेट, बीटेट, एस्टेट, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। तो आप देखिए सीटेट से जो बहाल होंगे वो सीटेट वाला देंगे, जो बीटेट से बहाल होंगे बीटेट वाला सर्टिफिकेट देंगे, और एस्टेट से होंगे जो वो एस्टेट वाला सर्टिफिकेट देंगे। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट होंगे जो इसके आधार पे आपकी बहाली हुई है, तो वो आप 3-3 कॉपी में उस सर्टिफिकेट का कौन कौन सा आप अंक पत्र और प्रवेश पत्र दोनों का 3-3 कॉपी जीरोक्स करवा लेंगे। अब देखिए नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र का भी आप जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय जो नियुक्ति पत्र आपको मिला था उसका भी 3-3 कॉपी जीरोक्स करवा लेंगे। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। देखिए अगर आपने जाति का कॉलम में अपना भरे हुए हैं, आप ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपने फॉर्म भरते समय इस चीज का जिक्र किया है और इस डॉक्यूमेंट को लगाया है तो इसका भी 3-3 कॉपी आप जीरोक्स करवा लेंगे। अब देखिए दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, जो विकलांग होंगे उनको विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड होंगे उनको उनका प्रमाण पत्र चाहिए, और ये भी अगर दिए हुए हैं तो उनको भी 3-3 कॉपी करा लेना है। अब जो है पूरी सेवा पुस्तिका का आपको सत्यापित जो है प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित आपको प्रति लगेगा। तो चूंकि ये आप प्रधानाध्यापक द्वारा आप याद कीजिए कि पूर्व में ही जिस समय फोल्डर जमा कराना था उसी समय आपने प्रधानाध्यापक से साइन करवाया होगा, अगर नहीं करवाया होगा तो अभी आप अपने सेवा पुस्तिका का हर एक पन्ना का अपने प्रधानाध्यापक महोदय को दिखाकर उसको हस्ताक्षरित करवा लेंगे, और उस हस्ताक्षरित फोटोकॉपी का फिर 3 सेट में आप 3-3 प्रति में पूरे सर्विस बुक का जीरोक्स करवा लेंगे और इसको भी ले लेंगे 3-3 कॉपी में। उसके बाद जो है देखिए आधार कार्ड जो है वो आपका लगेगा, इसको भी आप 3-3 प्रति में करवा लेंगे। और फिर मैं एक बार पुनः याद दिला देता हूं कि आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर से लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस समय काउंसलिंग होगी उस आधार कार्ड पर आपका ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड का उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। अगर उस नंबर पर ओटीपी नहीं गया और अगर आपका मोबाइल
रिचार्ज नहीं है तो या आपका वो सिम अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूपेण आपका ओटीपी नहीं जाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप आधार कार्ड से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण बिंदु को निश्चित याद रखेंगे। अब तीसरा, विहित प्रपत्र में शपथ पत्र का मूल प्रति लिखा हुआ है। तो देखिए, विहित प्रपत्र का शपथ जो पत्र आप लगाए हुए थे फोल्डर में, अगर उसका जीरोक्स आप रखे हुए होंगे, अगर आपके पास जीरोक्स मौजूद होगा तो निश्चित रूप से उसका भी 3-3 कॉपी करवा लेंगे, फोटोकॉपी जीरोक्स करवा लेंगे। अगर नहीं रखे होंगे तो इसको आप, अगर आप जमा करा चुके हैं मूल प्रति फोल्डर के साथ और जीरोक्स नहीं करवा पाए उस समय, तो आप इस चीज को नहीं भी देंगे तो आपको ये बताना होगा कि हमने फोल्डर में जमा कराया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग बहुत से प्रमाण पत्रों या एक आपके पास बहुत सारे, मतलब जितने भी प्रमाण पत्र हैं सबके 3-3 कॉपी जीरोक्स करवा लेते हैं तो आपके पास फोटो स्टेट का एक ढेर हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, 3 फाइल खरीदिए। 3 फाइल कैसा, वो 5 रुपए वाला होता है ना जी, वैसा ही 3 फाइल कीजिए। और 3 फाइल खरीदने के बाद उस फाइल में एक एक कर सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरियली जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इसको सजा लेंगे और उसको पिनअप करके स्टेपल करके, और उसी फाइल में आप कम से कम हर फाइल में 4-4 फोटो रख देंगे, 4-4 फोटो रख दीजिएगा। अगर जरूरत उनको जितना होगा, नहीं होगा, लेकिन आप जो है सो 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो, वो फोटो जो आपने सक्षमता परीक्षा में लगाया था चिपका करके, उसी फोटो को आपको लगाना है। 4-4 प्रति में तीनों फाइल में पिनअप करके लगा देंगे और ये 4-4 कॉपी जो है पिनअप करके लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो बड़ी आसानी के साथ ये 3 फोल्डर आप इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और तीनों फोल्डर के ऊपर अपना नाम, ठीक है, उसके बाद आपका अपना एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद अपना रोल नंबर, उसके बाद वो सक्षमता परीक्षा का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वही आप उसके ऊपर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, सक्षमता का आपका जो आइडेंटिटी नंबर था, एप्लीकेशन नंबर भी वहां पे डालेंगे, रोल नंबर भी डालेंगे, और आप किस क्लास के लिए, मतलब टीचर बनने के लिए आपने सक्षमता दिया था, तो वो 1 to 5 होगा तो 1 to 5, सामान्य से होंगे तो सामान्य लिखेंगे, उर्दू से होंगे उर्दू लिखेंगे, बांग्ला से होंगे बांग्ला लिखेंगे। उसी तरीके से 6 to 8 लिखेंगे विषय, और विषय में आपका जो विषय हो, गणित विज्ञान हो या हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, आप जो भी होगा उसी तरीके से लिखेंगे। उसी प्रकार से 9th-10th में भी सेम टू सेम प्रोसेस है और 11th-12th में भी सेम टू सेम प्रोसेस है। और इस तरीके का एक कागज पे ऊपर उस फाइल पर चिपका देंगे और उस फाइल को तैयार करके आप अपने पास एक पॉलीथीन, ये बैग रख सकते हैं, उस पॉलीथीन में सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल लेंगे और जितने ये फोटोकॉपी आपने कराया है इसका एक मूल प्रति जो है, यानी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसका एक अलग फाइल तैयार करके रखेंगे। वो जैसे ही मांगेंगे, आपका सबसे पहले ओरिजिनल मांगेंगे, ओरिजिनल आप उन्हें दे दीजिएगा, फिर बोलेंगे इनका इसका जीरोक्स दीजिए, आप अपना जीरोक्स निकाल के उनके सामने रख दीजिएगा और सभी पे जितने भी फोटोकॉपी जीरोक्स हुए हैं सभी को सही प्रमाणित अपने हाथों से कर दीजिएगा। और इस तरीके से आपको काउंसलिंग में किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो से भविष्य में होने वाली जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा और किसी तरीके की कठिनाई से आप बिल्कुल बच जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है तो आपको काफी दौड़ धूप करना पड़ेगा। काम तो हो ही जाएगा, आपका काम होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना जी, आपको बहुत ज्यादा दौड़ना धूपना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, फिर कितनों से कहना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा, फिर आप जाइएगा, पीछे रह जाइएगा। तो इसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके की चीजों को हमने भोगा है उस तरीके की चीजों को आप भी भोगे। तो इसलिए मैंने बता दिया। आप आशा करते हैं कि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और फिर पुनः मैं आपकी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।